Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eju Adda. This is Anand Kumar. My dear student, today we are going to read जनवरी नाइट। बच्चों, जनवरी नाइट का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे पहले वीडियो में, जिसके लेखक है प्रेमचंद। आज उनका सेकेंड पार्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट है जनवरी नाइट का, पूस की रात का। चलिए इसको पढ़ते हैं ठीक से। जनवरी नाइट का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। अ डार्क जनवरी नाइट, अंधेरी पूस की रात, अंधेरी पूस की रात। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड टू बी शिवरिंग। बच्चों, सीम्ड का मतलब होता है दिखना या प्रतीत होना, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। जनवरी, अंधेरी पूस की रात। इन द स्काई इवन द स्टार सीम टू बी शिवरिंग। मानो जैसे लग रहा था, दिख रहा था कि स्काई में, आकाश में तारे भी ठिठुर रहे हों ठंड से। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, और एक खेत के किनारे, एक अपने खेत के किनारे, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ कैन लीव्स। सेंटर ऑफ कैन लीव्स, जो कैन मतलब होता है गन्ना और लीव्स मतलब पत्ती, गन्ने के पत्तियों के शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है? शेल्टर मतलब होता है झोपड़ी, जो गन्ने के पत्ती के ऊपर छाकर जो झोपड़ी बनाया जाता है, उसके नीचे हल्कू ले मतलब पड़े रहना, हल्कू पड़ा हुआ था। ऑन अ बम्बू कॉट, बम्बू मतलब बांस होता है, कॉट मतलब खाट होता है, जो हम लोग गाँव घर में बनाते हैं ना अपने खेतों को रखवाली करने के लिए, वो कॉट मतलब खाट। हल्कू ले ऑन द बम्बू कॉट। खेत के किनारे, अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ कैन लीव्स, हल्कू ले ऑन अ बम्बू कॉट। खेत के किनारे, गन्ने के पत्तियों के जो झोपड़ी बना था उसके नीचे हल्कू पड़ा हुआ था एक बम्बू कॉट, बांस के खाट पर। रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बर्लप शॉल। बच्चों, रैप्ड मतलब होता है लपेटना, बर्लप मतलब फटा हुआ या पुराना, शॉल मतलब पुराना कंबल। रैप्ड अप, वो खुद को लपेटे हुआ था किसमें? एक फटे पुराने शॉल में। शिवरिंग अंडरनीथ द कॉट, और अंडरनीथ कॉट, और खाट के नीचे ठिठुर रहा था हिज फ्रेंड जबड़ा। कौन ठिठुर रहा था? हिज फ्रेंड जबड़ा। जबड़ा जो उसका दोस्त था। द डॉग, कौन था वो? डॉग। जो जबड़ा था वो नीचे अंडरनीथ द कॉट, उस खाट के नीचे वो भी ठिठुर रहा था। वाज विम्परिंग हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। विम्परिंग का मतलब होता है बच्चों मंद स्वर में कुत्ते की आवाज़, जो विम्परिंग करते कू करता रहता है ना, वही मंद स्वर में कुत्ते की आवाज़ जो आती रहती है ठंडे से ठिठुरने के लिए। विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली, वो अपने मुंह के, मजल मतलब होता है थुथुन या मुंह, वो अपने मुंह को दबा करके अंदर पेट के मतलब पेट में दबा करके सोया हुआ था। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, और कोई अच्छे से सो नहीं पा रहा था, ना ही माली सो पा रहा था, ना ही कुत्ता पर सो रहा था, ठंड से कांप रहा था। हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चीन एंड सेड। हल्कू कर्ल्ड, हल्कू सिकुड़ करके बैठा अपने सिकुड़ करके बैठा, और ड्रॉइंग हिज नीज, और वो अपने घुटनों को सिकुड़ करके बैठा, और अगेंस्ट हिज चीन, वो अपने ठुड्डियों में सटा करके बैठ गया अपने घुटनों को ठुड्डियों में। एंड सेड, कोल्ड जबड़ा, और जबड़ा से कहता है कोल्ड जबड़ा, बहुत ठंडी है जबड़ा। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा था ना। इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ। बच्चों, पैडी का मतलब होता है धान, स्ट्रॉ का मतलब धान का जो पुआल होता है ना, वो। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा था ना। इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रॉ, कि घर में तुम धान के पुआल के अंदर सो जाओ। तुमने बात नहीं माना। सो वाई डिड यू कम आउट हेयर, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? इतना ठंडा था तो तुम यहाँ क्यों आए? हमने तुम्हें कहा था ना कि अंदर सो जाने के लिए। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड, अब तुम ये आए हो तो ठंडा सहो। बियर मतलब होता है सहना। अब आए हो ठंड में तो तुम ठंडा सहो। देयर इज नथिंग आई कैन डू, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू थॉट, तुमने सोचा,
आई वॉज कमिंग आउट हेयर टू इट पूरीज एंड स्वीट। तुमने सोचा कि मैं हलवा पूरी खाने आया हूँ। पूरीज एंड स्वीट, स्वीट मतलब हलवा। मैं तुमको लगा कि हम यहाँ हलवा पूरी खाने जा रहे हैं, तुम आ गए, तुम भी यहाँ पर खेत में। यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुम हमसे आगे आगे दौड़े दौड़े चले आए, जैसे लग रहा है कि हम यहाँ पर हलवा पूरी खाने जा रहे हैं। नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट। मोन मतलब होता है बच्चों सहन करना, या जो मर्जी है वो करना। अब आ ही गए हो तो जो मर्जी अब करो तुम यहाँ पर। जबरा रैग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, बिना उठे हुए। जबरा वैग्ड मतलब होता है हिलाना, अपने पूंछ को जो हिलाता है ना कुत्ता, वो जबरा बिना उठे हुए अपने पूंछ को हिलाता है। प्रोटेक्टेड हिज वेम्परिंग इनटू अ लॉन्ग यॉन। बच्चों लॉन्ग यॉन का मतलब होता है अंगड़ाई। वेम्परिंग मतलब होता है कुक करता है कुत्ता वो। प्रोटेक्टेड हिज वेम्परिंग इनटू अ लॉन्ग यंग, कुकू करते हुए वो क्या करता है अंगड़ाई लेता है लंबा। एंड वाज साइलेंट, और चुप्पी साधे हुए। परहैप्स इन हिज कैनीन विस्डम ही गेस्ड दैट इज वेम्परिंग वाज कीपिंग हिज मास्टर अवेक। कैनीन का मतलब होता है बच्चों कुत्तों से संबंधित जो बुद्धि होता है। कैनीन विस्डम मतलब जो कुत्तों की जो बुद्धि होती है ना कुत्तों वाली। उसने सोचा शायद वो जो साइलेंट मतलब थोड़ा वेम्परिंग करके थोड़ा कुकू करके सो गया, अंगड़ाई लिया और साइलेंट हो गया, चुप हो गया। शायद वह सोच रहा था कि मेरे जो कराहने की, मेरे जो कुकू वेम्परिंग जो हम जो स्वर में मंद स्वर में जो कुकू कर रहे हैं, दैट इज वेम्परिंग, वो जो वेम्परिंग कर रहा था वाज कीपिंग हिज मास्टर अवेक। वो उसके मालिक को भी नहीं सोने देते, उसके मालिक को भी नींद नहीं आ रही है हम जो कुकू कर रहे हैं इसलिए। कुत्ता सोच रहा है, देखिए क्या सोच रहा है कुत्ता। हल्कू reached out his hands and patted जबराज कोल्ड बैक। हल्कू रिच्ड मतलब होता है बच्चे फैलाना। हल्कू अपना हाथ फैलाता है, आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबरा कोल्ड बैक, और जबरा की ठंडी पीठ पे क्या करता है पैटेड मतलब होता है बच्चों फेरना, और जबरा की ठंडी मतलब जो है उस पर हाथ फेरता है ठंडी पीठ पे। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी, कल से तुम मेरे साथ मत आना। और द कोल्ड विल गेट यू, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाए। कल से तुम मेरे साथ खेत में मत आना, तुम घर पे ही उस पुआल के नीचे सो जाना, नहीं तो तुम्हें ठंडी लग जाएगी आओ तो। दिस बीच ऑफ अ वेस्ट वाइंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट। ना जाने कौन सी ठंडी चल रही है, ये पछुआ हवा चल रहा है, किसी को नहीं पता कि ये ठंडी इतनी बर्फीली हवा कहाँ से चलती है, कहाँ से आ रही है। लेट मी, रुको, गेट अप, मुझे उठने दो, एंड फिल अप माई पाइप। बच्चों पाइप मतलब होता है वो जो गांव घर में जो क्या कहते हैं उसको, जो हुक्का पीता है लोग ना, वो कहता है रुको गेट अप, मुझे उठने दो, फिल अप माई पाइप, और क्या कर मुझे पाइप भरने दो। आई वुड स्मोक 8 पाइप फुल्स ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी मतलब पहले भी 8 गो पाइप फुल्स मतलब 8 गो हुक्का पी चुका हूँ। बट वी विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, पता नहीं ये रात फिर कैसे बीतेगी। हम अभी तक किसी प्रकार ये रात बीत जाए, हम अभी तक 8 हुक्का पी चुके हैं। दिस इज रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग। जबरा देखो यही रिवार्ड है कृषि का, यही रिवार्ड है किसानी का। हम यहाँ ठिठुर रहे हैं खेत में। सम लकी फेलोज मतलब होता है लोग, लकी फेलोज, सम लकी फेलोज, कुछ भाग्यशाली लोग, आर लाइंग इन हाउस, लाइंग मतलब पड़े होंगे अपने घरों में। वेयर इफ द कोल्ड कम्स, अगर ठंडी आ भी जाए, आफ्टर दे में द हीट जस्ट ड्राइव इट अवे, उसके अगर ठंडी उसके घर में आ भी जाए ना, तो आफ्टर देम द हीट जस्ट, और उसके जो घर में जो गर्मी है वो उसको क्या करती है मार देती है। वो ठंडी जो आएगी उसको मार देती है उसके घर में जो गर्मी है। अ गुड थिक क्वाइल्ट, अ गुड थिक क्वाइल्ट, और क्वाइल्ट मतलब होता है बच्चों रजाई, और एक मोटा अच्छा सा मोटा रजाई भी होगा उसके घर में, उस पर वार्म कवर्स, उस पर अच्छा सा कवर भी लगा होगा गर्म, और ब्लैंकेट, उसके पास कंबल भी होगा।
जस्ट लेट टू विंटर कोल्ड ट्राई गेट देम, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। तो ठंडी उसे कैसे मारेगी, कैसे सताएगी। फॉर्चून्स अरेंज्ड, फॉर्चून्स का मतलब होता है बच्चों भाग्य या तकदीर। जबड़ा कहता है देखो फॉर्चून्स अरेंज, भाग्य सबको अपनी विधि बताता है। एवरीथिंग वेरी वेल, सब चीज़ सही करता है। वाइल वी डू हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट्स द्वाइट, देखो मजदूरी हम करें और somebody else gets enjoyed, और मज़ा कोई और ले रहा है, खुशी कोई और भोग रहा है, खुश कोई और भोग रहा है। हम लोग यहाँ खेत में पड़े हुए हैं। अगर देखिए क्या कहता है, ही गॉट अप, वह उठा। सम एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है बच्चों आग की जो चिंगारी होती है वो। सम एम्बर्स फ्रॉम द पीट, गड्ढे से कुछ चिंगारी निकालें। एंड फील्ड हिज पाइप, और उसने पाइप को भरा। क्या किया उसने, हुक्का को भरा। और क्या देखो जबड़ा गोट अप, और जबड़ा भी उठ गया, देख जबड़ा जो कुत्ता था वो भी उठ गया। किंग, धूम्रपान करते हुए हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, इफ़ यू स्मोक द कोल्स जस्ट एज बैड बट लिस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। देखो जबड़ा भी उठा और जबड़ा क्या कहता है, अगर चीलम पीने से जारा तो जाता तो नहीं, बस मन बहल जाता है। जबड़ा लुक्ड एट हिम, जबड़ा उसको देखता है। विथ आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव, अपनी मतलब कि ऐसे हमारे मालिक ऐसे कैसे बात कर रहे हैं हमसे, कि जबड़ा लुक्ड एट हिम, जबड़ा उसको देख के वो देखता है कि मेरे मालिक को इतना प्रेम कहाँ से उमड़ा है, हमको बता रहे हैं। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, एक रात और बर्दाश्त कर लो जबड़ा, एक रात और बर्दाश्त कर लो जबड़ा। टुमारो आई विल स्प्रेड सम ट्रो, स्प्रेड्स का मतलब होता है बच्चों बिछा देना। जबड़ा को कहता है उसका मालिक, आज रात कैसे भी काट लो जबड़ा। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, मैं कल इस खाट के नीचे कुछ स्ट्रॉ बिछा दूंगी, पूरा बिछा दूंगा, तुम उस पर लेट जाना। व्हेन यू बेड डाउन, जब तुम इस पर सोओगे ना, इन दैट यू ऑन द फील द कोल्ड, तुम इस ठंडी से थोड़ा राहत पाओगे। जबड़ा पुट हिज पॉज, जबड़ा अपने पंजा को क्या करता है, हल्कू के घुटनों पर रखता है। एंड ब्राउट हिज मजल क्लोज, और अपने थुथुन को मुंह को आगे करता है। क्या करता है, आगे करता है। हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रीथ, और हल्कू क्या करता है, उसके क्या करता है, गर्म सांस को महसूस करता है। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, जब उसने धूम्रपान कर लिया, हुक्का पी लिया, उसके बाद हल्कू ले डाउन, हल्कू फिर पड़ गया उसी खाट पर, उसी नीचे। एंड मेड अप हिज माइंड, और अपने मन में फैसला लेने लगा। देखिए क्या कहता है, दैट हाउ एवर थिंग्स वेयर वी वुड स्लिप नाउ, दैट हाउ एवर थिंग्स, और मन में कुछ सोचते फैसला करते वो सो गया। बट इन ओनली 1 minute हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, उसका जो दिल था वो धड़कने लगा 1 मिनट के बाद, सोने के बाद। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वो क्या करा, साइड टू साइड मतलब करवट बदलने लगा, वो बार बार करवट बदलने लगा। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टर्मेंट हिम, बच्चों टर्मेंट मतलब होता है दुख पहुंचाना। तो लेकिन क्या होता है, लेकिन जैसे उसको ठंड का मतलब जो ठंड का आ रहा था मौसम, उससे और बार बार जो हवा चल रहा था वो उसे दुख पहुंचा रहा था, ठेस पहुंचा रहा था। When he could no longer bear, जब वो बहुत देर तक वो सहन नहीं कर पाया ठंडी को, इट ही जेंटली पिक्ड जबड़ा, उसने क्या किया, जब वो ठंडी नहीं सह पाया तो उसने जबड़ा को उठाया अप एंड पैटिंग इज हेड, और उसके सर को सहलाने लगा। क्या करने लगा, सहलाने लगा। गॉट हिम टू फॉल अस्लीप इन हिज लैप
लैप का मतलब होता है गोद में, और उसे गोद में ले करके वो सो गया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंक बट हल्कू क्या हुआ, द डॉग्स बॉडी जो कुत्ता का शरीर था वो थोड़ा क्या क्या कर रहा, बट कुत्ता का शरीर था तो गेव ऑफ सम काइंड्स ऑफ स्टिंक, कुत्ता के शरीर से बदबू भी आ रहा था, बट हल्कू लेकिन हल्कू हगिंग हिम टाइट, उस कुत्ते के शरीर से गंदगी भी आ रहा था, गंद भी बदबू आ रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, हल्कू को ठंड लग रहा था, फिर भी उसने क्या किया, हल्कू ने उस डॉग को हगिंग हिम टाइट, उसने कुत्ते को जोर से अपने बाहों में भर के सो गया। एक्सपीरियंस्ड अ हैप्पीनेस, उसने खुशी का अनुभव किया, किसने, कुत्ता ने। ही डिडंट फेल्ट फॉर मंथ, वो कुछ महीनों से ये महसूस नहीं कर पा रहा था। जबड़ा प्रोबेबली थॉट्स ही हैज इन हेवन, जबड़ा वो अपने आप को, जबड़ा क्या कर रहा था, अपने आप को स्वर्ग में महसूस कर रहा था अपने मालिक के पास सो करके। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हर्ट देयर वाज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, लेकिन उसको जो था क्या था, उसके हल्कू जो था उसको कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी, कोई नाराजगी नहीं थी इसके निर्दोष हल्कू को इसके बदबू से। ही इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना। ही इम्ब्रेस्ड हिम, उसने कुत्ते को गला लगाया। विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर और फ्रेंड, उसने अपने उस कुत्ते को मतलब अपने दोस्त और अपने भाई की तरह उसको गले लगाकर, अफेक्शन मतलब होता है बच्चों प्रेम से गले लगाकर सो गया। क्या किया, सो गया। ही वॉज नॉट क्रिपल्ड, बच्चों क्रिपल्ड जो देख रहे हैं ना, क्रिपल्ड का मतलब होता है अपंग। क्रिपल्ड द पॉवर्टी विच हैड reduced him to these straits at represent, मुझे बोल रहा है कि he was not crippled, वह अपंग नहीं था by the poverty, वह अपंग नहीं था गरीबी के कारण, जो गरीबी था which had reduced him to the straits at the present, वो गरीबी के कारण थोड़ा मजबूर हो गया था, इसीलिए। rather, बल्कि इट वाज थॉट दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप का मतलब होता है एक फ्रेंडशिप, मतलब दुनिया में जो असाधारण हो ना, वो फ्रेंडशिप, असाधारण फ्रेंडशिप। हैड ओपनड ऑल द डोर्स हिज हार्ट एंड ब्रिलियंटली का मतलब होता है बच्चे द्वीप्त। क्या होता है, द्वीप्त। ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है प्रकाशित। एवरी एटम्स ऑफ इट कैन, और कोई भी कण उस पर आ जाए, उस पर द्वैत आ जाए, उसके पूरे द्वार खुले रहते हैं, उसके हृदय के पूरे द्वार खुले रहते हैं, ऐसे असाधारण दोस्त नहीं है। सडनली जबड़ा पिक्ड अप द नॉइज, अचानक जबड़ा की पिक्ड अप द नॉइज, कुछ आवाज़ सुनाई दिया जबड़ा को। ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवरों का। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन him, the disdained the onslaught of the wind, और क्या हुआ, कुछ अलर्टनेस सावधानी, डिसेंड मतलब तिरस्कार, और डिसेंड मतलब तिरस्कार, onslaught मतलब होता है आक्रमण। जैसे ही इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता, जिस स्पेशल वर्ल्ड अलग ही घनिष्ठता थी उस कुत्ते में, और वो जो जानवर से चल रही थी उसमें। हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस, वो सावधानी से उसको सावधानी दिखाया कि देखो कोई जानवर कोई चर तो नहीं रहा खेत को। इन हिम दैट डिसेंडेड द ऑनस्लॉट मतलब होता है तिरस्कार, आक्रमण करना। ऑफ द वाइंड, जैसे ही वो उठने लगा तो उस पर क्या हुआ, हवा का झोंका आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया। स्प्रिंगिंग अप का मतलब होता है कूद पड़ा। क्या उसके हवा के झोंके में भी वो कुत्ता क्या हुआ, कूद पड़ा। ही रैन आउट द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क, वो झोपड़ी से निकला बाहर, और बिगेन टू बार्क, और जोर से चिल्लाने लगा। हल्कू विसिल एंड कॉल्ड हिम, हल्कू सीटी बजाकर और उसे बुला रहा था। सेवरल टाइम्स, बहुत बार उसे बुलाया। बट जबड़ा वुड नॉट कम्स, लेकिन जबड़ा नहीं आ रहा था।
बैक टू हिम, वापस नहीं आ रहा था। ही वेंट ऑन वर्किंग वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फरोज। फरोज मतलब होता है बच्चों, यहाँ फरोज का फ्यूरोज होता है, फ्यूरोज मतलब क्यारी जो होता है खेत की क्यारी। ही वेंट ऑन बार्किंग वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फेरोज ऑफ द फील्ड। वो भोंक रहा था खेत के एक क्यारी से दूसरे क्यारी की ओर, एक क्यारी से दूसरी क्यारी की ओर चल रहा था, भोंक रहा था। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, वो कुछ समय के बाद वापस आया। देन डैश ऑफ अगेन, फिर तेजी से क्या हुआ, भागा, फिर तेजी से भागा। कहाँ देखिए, फिर तेजी से भागा। एट वंस द सेंस ऑफ ड्यूटी हार्ड टेकन पोजीशन, द सेंस ऑफ ड्यूटी हार्ड पोजीशन, जैसे उसको लग रहा था कि वो अपने जगा हुआ था, अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्म के लिए, कर्तव्य के लिए पोजीशन लिया हुआ था। पोजीशन ऑफ हिम थॉट इट वेयर डिजायर, डिजायर का मतलब होता है आशा, और जैसी सोच उसकी थी, आशा थी, वैसा ही वो कुत्ता कर रहा था। किसका, हल्कू का कुत्ता जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब जो फसल चरने के लिए एनिमल सब आए थे उसको भगाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, भगा रहा था। हल्कू उसको बुला रहा था तो पर भी नहीं आ रहा था। बच्चों ये सेकेंड पार्ट जनवरी नाइट का ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 जनवरी नाइट का। इसका पार्ट 4 तक है, 4 वीडियो बनाएंगे, चारों का अलग अलग, ताकि कोई दिक्कत ना हो देखने में। अलग अलग इसको प्ले लिस्ट में डाल देंगे एक साथ। जनवरी नाइट का बच्चों, जनवरी नाइट का सेकेंड चैप्टर ख़त्म हुआ। 3rd चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा दोस्तों को जो अभी 10th में है इंग्लिश के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।